क्राइमिया ब्रिज अटैक मामले में रूस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 5 रूस के नागरिक हैं और बाकी 3 यूक्रेन और आर्मेनिया के। रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। एफएसबी ने दावा किया कि क्राइमिया ब्रिज पर जो विस्फोटक पहुंचाए गए वो एक ऐसी कंपनी के ट्रक में पहुंचाए गए जो 2014 तक रूस से जुड़ी थी। मतलब यह कि रूस को अपनों ने धोखा दिया, क्योंकि एफएसबी ने क्राइमिया ब्रिज अटैक मामले में जिन 8 लोगों को हिरासत में लिया उनमें 5 रूस के हैं। यही नहीं, रूस की सुरक्षा एजेंसी को कई ऐसे सबूत मिले जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह अटैक अकेले यूक्रेन ने प्लान नहीं किया। और क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले में रूस के भी कुछ नागरिक शामिल थे। 8 अक्टूबर को ब्रिज पर धमाके और आग की ऊंची उठती लपटों की तस्वीरें तो सबने देखी, लेकिन रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। क्योंकि एक दिन पहले तक ये दावा किया जा रहा था कि रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर यूक्रेन की सेना के स्पेशल सैनिकों ने ब्लास्ट किया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें रूस के लोगों की भी मिलीभगत थी, क्योंकि वीडियो में दिखा कि ब्रिज पर खड़े ट्रक की बारीकी से जांच की गई, जिसके बाद ट्रक को स्कैन भी किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आई, जिन्हें देखकर पता चलता है कि ट्रक में विस्फोटक जैसी कोई चीज रखी हुई थी। इसके बावजूद विस्फोटक से भरे ट्रक की ब्रिज पर एंट्री हुई और कर्च ब्रिज पर हमले को अंजाम दिया गया। एफएसबी ने जो वीडियो जारी किया उसमें ब्रिज पर सुरक्षाकर्मी ट्रक की जांच करता दिखा, और जो फोटो जारी की गई उसमें ट्रक के अंदर विस्फोटक जैसी चीज नजर आई। मतलब यह कि विस्फोटक को देखकर नजरअंदाज किया गया। कम से कम रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी तो यही मानकर जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन जो बात पुतिन की परेशानी दुगनी कर सकती है वो यह है कि इस मामले में हिरासत में लिए गए 5 लोग रूस के नागरिक हैं। पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज अटैक को आतंकी हरकत बताया था और कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर इतनी मिसाइलें दागी कि उनका हुलिया ही बदल गया। इन हमलों को देखकर लगा कि यूक्रेन के अंत की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पुतिन ने केवल 24 घंटों में हजारों करोड़ की मिसाइलें चला दी और यूक्रेन की राजधानी को बारूद के ढेर में बदल दिया। लेकिन खबर है कि जिस क्राइमिया के लिए पुतिन ने यूक्रेन का नामो निशान मिटाने की कसम खाई थी, वहां हुए ब्रिज अटैक पर रूस के भी कुछ लोग शामिल थे। यानी रूस में वो कहावत सच साबित हुई कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 5 तो रूस के नागरिक हैं और 3 यूक्रेन और आर्मेनिया के। मतलब यह कि पुतिन को रूस के ही कुछ लोगों ने धोखा दिया। एक दिन पहले ही एक वेबसाइट ने दावा किया था कि ब्रिज पर धमाके का प्लान ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का है, जिसके जासूसों ने 6 महीने तक ब्रिज की रेकी की और फिर वहां ब्लास्ट की साजिश रची। लेकिन ब्रिज अटैक केस में नया एंगल सामने आ गया है, क्योंकि खबर है कि ब्रिटेन और यूक्रेन के इस प्लान में पुतिन से नाराज कुछ रूस के नागरिक भी शामिल थे। एफएसबी ने यह भी दावा किया कि कर्च ब्रिज पर विस्फोटक यूक्रेन के ओदेसा से आया था और ओदेसा तक यह विस्फोटक बुल्गारिया, जॉर्जिया और आर्मेनिया से पहुंचा। यही नहीं, जिस ट्रक में भरकर उसे वहां भेजा गया वो एक ऐसी पुरानी कंपनी का था जो 2014 से पहले रूस से जुड़ी थी। मतलब यह कि रूस की जान जिस ब्रिज में अटकती रही, उस ब्रिज पर यूक्रेन ने रूस के लोगों के साथ मिलकर अटैक किया और पुतिन को पता भी नहीं चला। खबर तो यह भी थी कि पुतिन से नाराज रूस की सेना के एक बड़े अधिकारी इसके पीछे हो सकते हैं। यानी पुतिन को गैरों ने नहीं, अपनों ने ही लूट लिया।